और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। आपको बता दें कि उपचुनाव में अब राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की भी एंट्री होने जा रही है। दरअसल सचिन पायलट उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। तो खंडवा लोकसभा क्षेत्र में सचिन पायलट चुनावी सभाएं करेंगे। 26 अक्टूबर को सचिन पायलट खंडवा आएंगे। यहां पर लोकसभा प्रत्याशी राजनारायण सिंह के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे, उनके पक्ष में चुनावी सभाएं लेंगे। सचिन पायलट जी हमारे स्टार प्रचारक हैं और लगातार खंडवा लोकसभा क्षेत्र से उनकी डिमांड आ रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनसे चर्चा करी थी, तो 26 तारीख संभवतः उन्होंने दी है कि 26 तारीख को वो आएंगे। और मैं समझता हूँ कि खंडवा के जो मतदाता हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो उनकी डिमांड है वो 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा जगह उनकी सभाएं करवाएंगे वहाँ के प्रत्याशी। तो क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सीधे रुख करेंगे संवाददाता सूरज शर्मा का, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, सचिन पायलट की एंट्री अब होने जा रही है। उपचुनाव में खंडवा लोकसभा सीट से प्रत्याशी राजनारायण सिंह, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार किया जाएगा। जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। इसके साथ ही सचिन पायलट जो युवा चेहरा है, युवा नेता है, युवाओं पर भी फोकस उनके जरिए कांग्रेस का। देखिए, बिल्कुल जब भी किसी सीट पर चुनाव होते हैं तो खास तौर से सबसे पहला यदि कोई मुद्दा होता है या जो समीकरण होते हैं वो जातिगत समीकरण होते हैं। और यही वजह होती है कि जातिगत समीकरण के आधार पर सीट का आरक्षण होता है और चुनाव में उम्मीदवार भी जातिगत आरक्षण या जातिगत समीकरण के आधार पर दिए जाते हैं। यही वजह है कि सचिन पायलट को खंडवा लोकसभा सीट में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। यानी सचिन पायलट अब जो है चुनावी उड़ान जो है खंडवा लोकसभा में भरेंगे। खासतौर से बात की जाए तो यदि मांधाता और बड़वा सीट की बात करें तो यह गुर्जर बाहुल क्षेत्र है, जहां से कांग्रेस के विधायक जो गुर्जर नेता हैं सचिन बिरला विधायक हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से सचिन पायलट वेल नोन पर्सन है, उनको देश दुनिया में सभी लोग जानते हैं, खासतौर से युवाओं में उनकी एक अलग पहचान है, अलग पकड़ है। चूँकि वो कम उम्र के सांसद भी रहे हैं, पायलट भी ऐसे पायलट भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी चाहती है सचिन पायलट के भरोसे वो इस चुनावी जो उड़ान है उसमें सफलता हासिल करें जया। क्योंकि इसके पहले जिस तरीके से कांग्रेस के पास दो बड़े चेहरे थे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या सचिन पायलट की बात करें, तो सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद अब कांग्रेस के पास एक ही इकलौता ऐसा चेहरा है जो चार्मिंग है, युवा है और ज़्यादातर लोगों में उनकी फैंस फॉलोइंग है। युवा लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट किस तरीके से काम करते हैं, वो पायलट भी हैं, कम उम्र के सांसद भी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किस तरीके से युवा मतदाता है उनको किस तरीके से आकर्षित किया जाए। यही वजह है कि 26 तारीख को अब कांग्रेस ने प्लानिंग की है खंडवा लोकसभा सीट में ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर उनकी सभाएं कराएं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से सचिन पायलट जो हैं वो वहाँ से चुनावी उड़ान भर पाते हैं। जया, बिल्कुल, उनकी एंट्री का क्या कुछ असर मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में होता है, ये आने वाले वक्त में यानी कि 2 नवंबर को हमें पता चलेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की एंट्री मध्य प्रदेश के उपचुनाव में होने जा रही है। 26 अक्टूबर को खंडवा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के समर्थन में वो जनसभा को